Hello and welcome all my dear student to lecture number 15 of wave motion and Doppler effect। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सीखने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स बनते कैसे हैं, और उसके अगले लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव्स के पैटर्न पढ़ने वाले हैं। एक तो स्ट्रिंग पे पढ़ेंगे, उसके बाद मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर अ पाइप ओपन एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ द एंड, उनको हम ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आगे वाले लेक्चर में आने वाली हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स होते क्या हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे बनते हैं स्टेशनरी वेव्स, और उनको कैसे रियलाइज करेंगे स्टेशनरी वेव में एग्जैक्टली होता क्या, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आज के लेक्चर का, लिखो हेडिंग डालो स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, अब आपका जो पॉइंट है वही बता रहा है स्टेशनरी वेव्स मतलब रुके वाले वेव्स, रुके हुए वेव्स। ठीक है, एक्चुअली में ये वेव्स नहीं होते, वेव्स की तरह दिखते हैं इसलिए इनको वेव्स बोला जाता है। स्टेशनरी मतलब रुके वाले हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स का मेन डिफरेंस ऐसे होता है कि प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन जो स्टेशनरी वेव्स होते हैं इसमें से एनर्जी कैरी नहीं होती। मतलब स्टेशनरी वेव्स की जो वेव वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, चलो तो एक एक से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहां से शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर बेस्ड हमने दो फिनोमेनॉन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फिनोमेनॉन था हमारा इंटरफेरेंस और दूसरा फिनोमेनॉन था हमारा फिनोमेनॉन ऑफ बीट्स। तो ये हमारा तीसरा और आखिरी फिनोमेनॉन है, दैट इज स्टेशनरी वेव्स। तो होता क्या है, देखो 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 इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। व्हेन लिखो, व्हेन टू एग्जैक्टली identical progressive wave, when two exactly identical progressive waves, अब ये प्रोग्रेसिव वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल भी चलेगी, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स भी चलेगी। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब जिसमें वाइब्रेशन पैरेलल होते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और ट्रांसवर्स मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों चलेंगी, व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव वेदर इट इज लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग along same path but in opposite direction। तो दोनों वेव्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली आइडेंटिकल? उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, उनका वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें सेम होनी चाहिए। दोनों ट्रैवलिंग अलॉन्ग सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, इंटरफेयर विथ ईच अदर। किस नियमानुसार, किस प्रिंसिपल अनुसार? इंटरफेयर विथ ईच अदर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नियमानुसार ये मिक्स होंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड रिजल्टेंट वेव obtain in the form of loops called stationary waves। क्या बोलेंगे इसको, स्टेशनरी वेव्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी क्या है। दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्जिट्यूडिनल भी चलेगा, ट्रांसवर्स भी चलेगा, ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सेम पाथ पे ट्रैवल होनी चाहिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटरफियर विथ ईच अदर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लूप्स कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स। तो इसका क्या मीनिंग है, मान लो इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक पाथ उठा लेते हैं। दिस इज द पाथ। ओके, अब इस पाथ के ऊपर इधर एक वेव ट्रैवल हो रहा है ऐसे। ओके, ये एक वेव है, वेव नंबर 1। ओके, और एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव इधर से ट्रैवल हो रहा है ऐसे, ये वेव नंबर 2।
ओके तो दोनों वेव्स आइडेंटिकल है और प्रोग्रेसिव है, मतलब ये दोनों ट्रैवलिंग वेव्स है। आइडेंटिकल है मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की पीरियड सेम है, सारी चीजें कैसी है, दोनों की सेम है, ठीक है ना। तो ये दोनों वेव्स एक ही पाथ पे ट्रेवल हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहा है ये वेव्स, ओके, और ये वेव्स इधर आ रहा है ऐसे, ठीक है। दोनों इंटरफियर हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, और यहां पर लगा कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको हम अच्छे से रियलाइज करेंगे मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव दोनों के मिक्स होने के बाद किसके फॉर्म में मिला, ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। तो देखो लूप्स बने, ये लूप्स बने, ये लूप्स बने, तो ऐसे लूप वाले वेव को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव्स। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव्स। अब एक सवाल ये आता है कि हाउ टू ऑब्टेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव। तो दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ऑब्टेन करने के लिए एक वेव से अगर एग्जैक्टली उसी तरह दूसरा वेव आपको ऑब्टेन करना है तो आपके पास एक ही फिनोमेनॉन है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन करके, वेव का रिफ्लेक्शन करके हम एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आया। तो अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव चाहिए तो एक ही फिनोमेनॉन है हमारे पास, वो फिनोमेनॉन है रिफ्लेक्शन। तो किसी वेव्स को हम अगर किसी मीडियम पे इंसिडेंट करेंगे तो गिरने के बाद लौटकर जो वेव्स आएगा वो जो इंसिडेंट वेव हो रहा है उसके एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन लिख लो, व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्जिट्यूडनल भी चलेगा, ट्रांसवर्स भी चलेगा, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटरफियर विथ ईच अदर, कौन से प्रिंसिपल के अनुसार, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लूप्स मिलेगा तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव। ओके, अब एक चीज समझो, हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करो, स्टेशनरी वेव्स के बारे में कुछ चीजें लिख लो। नंबर 1, पहली चीज, नेट वेव वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0। स्टेशनरी वेव की नेट वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो स्टेशनरी वेव की वेव वेलोसिटी 0। उसके बाद सेकंड वन, दे डू नॉट कैरी एनर्जी। तो स्टेशनरी वेव एनर्जी कैरी नहीं करते। तीसरा, दे ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम मतलब मीडियम दो सपोर्ट से बाउंडेड होता है, दोनों फिक्स मीडियम के बीच में ही स्टेशनरी वेव्स तैयार बनते हैं, वो मीडियम के आगे वो जा नहीं सकते, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी इसकी 0 होती है, ये एनर्जी कैरी नहीं करते, और स्टेशनरी वेव हमेशा दो बाउंडेड मीडियम में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आइडेंटिकल वेव्स टू ऑब्टेन exactly identical wave we have only one phenomenon, और वो क्या है, फिनोमेनॉन, वो क्या है, रिफ्लेक्शन। तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव ऑब्टेन करने का हमारे पास एक ही फिनोमेनॉन है, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ रिफ्लेक्शन से हम एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव मिल सकता है हमें, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे, हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है तो मीडियम में क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे, और स्टेशनरी वेव्स को अच्छे से रियलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं, स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसके लिए ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या हेडिंग डालोगे, हेडिंग लिखो फ्रॉम रिजिड एंड। ओके, तो अब क्या करना है, हमें एक वेव लेना है, उसका एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव, दोनों वेव सेम पाथ पे ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, और रिजल्टेंट वेव मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। दैट वेव्स, दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। क्या बोलेंगे उसको, स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा रिजिड मीडियम है, देखो आराम से समझो, दिस इज आवर रिजिड मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोई भी वेव जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो फेज चेंज बाय पाई रेडियन,
कोई भी वेव जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो फेज चेंज बाय पाई रेडियन। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर से हमने क्या किया, एक एंड तो रिजिड सपोर्ट को फिक्स कर दिया और दूसरा एंड हमारे हाथ में, तो हमने ऐसा जर्क प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर एक डिस्टरबेंस है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। अब ये डिस्टरबेंस जब वॉल तक पहुंचेगा तो वॉल का जो पॉइंट है वो तो फिक्स है, ओके। न्यूटन के नियम के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव है। कौन सा वेव है? इंसिडेंट वेव, ठीक है ना, दिस इज आवर इंसिडेंट वेव। अब इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए, क्या है वो? ए है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। ये कौन सा वेव है? प्रोग्रेसिव वेव। तो इस पॉइंट को ये जो क्रेस्ट है ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉइंट रिजिड होने के कारण ऊपर जाएगा नहीं और नीचे उल्टा झटका मार देगा उसको। एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव। दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। तो अब रिफ्लेक्शन की वजह से ना तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, वो अलग कंडीशन है, अब उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये सरफेस कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा, इस वजह से उसकी थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने की वजह से थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन उस चीज को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव था y1, और रिफ्लेक्टेड वेव है y2 इज इक्वल टू अब इंसिडेंट वेव जो है उसके अंदर का फेज चेंज कर दो पाई रेडियन से, तो क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। सिंपल। उसी स्ट्रिंग के ऊपर ये वेव वापस आया तो रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए फेज चेंज बाय पाई रेडियन। अब इसको अगर एएसटीसी रूल से आप सॉल्व करोगे तो ये पाई है, जब यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसा कुछ होता है तो साइन का साइन ही होता है अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई प्लस सम एंगल, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ए एस टी सी। तो ए एस टी, टी मतलब टैन तो है नहीं, मतलब ये निगेटिव आएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो, ओके, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का प्लस क्यों हुआ? बिकॉज माइनस इंडिकेट्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस इंडिकेट वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब उसके बाद याद रखो, देखिए माइनस और प्लस ये क्लियर हो गया। और ये माइनस क्यों हो गया? ये माइनस इसलिए हुआ बिकॉज ये जो एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था, इसलिए ये प्लस ए हो गया। ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस ए हो गया। ठीक है, अब ये एक ही स्ट्रिंग के ऊपर होंगे, ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, या नेट वेव इज गिवन बाय y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, चलो पहले मैथमेटिकली देखेंगे, फिर मैं आपको इसको पिक्चराइज भी कराऊंगा, इसकी स्टेशनरी वेव्स कैसी बनती है। तो उसके बाद क्या आएगा? y नेट इज इक्वल टू y1 कितना है बेटा? a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 कितना है? y2 है माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, लेट मी चेक द कैमरा। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से ए कॉमन निकलेगा, तो y नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए कॉमन निकाल लो, क्या होगा? इन ब्रैकेट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस प्लस माइनस sin of omega t plus kx. So this is all my c, this is all my d. So I have a beautiful formula for sin of c minus sin of d is equal to 2 sin c minus d upon 2 into cos c plus d upon 2. ठीक है, so this will be my c and this will be my d. So I can solve this equation by using this formula. So I will get the equation as y net is equal to ये a का a, अब इसको सॉल्व करेंगे treating this as c and this as d, तो ये आएगा 2 sin c कितना है? ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस d कितना है? c माइनस d है ना, माइनस इन ब्रैकेट
ओमेगा टी प्लस के एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस ऑफ सी प्लस डी। तो सी कितना है इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इन अदर ब्रैकेट डी ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो होगा क्या बेटा प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी विल गेट कैंसल। ओके perfect, no problem, and minus kx and plus kx get cancel. So equation will be simplified as y net is equal to a into a 2a sine of minus kx minus 2kx divided by 2 into cos of omega t plus omega t 2 omega t divided by 2. So these two cancel with these two cancel with these two. Sine of minus theta, we have sine of minus theta is equal to minus sine theta. This is the formula, trigonometric formula. हमारे पास formula है sine of negative angle is equal to negative sine of angle. तो ये negative बाहर ले लो, तो equation आया y net is equal to minus 2a sine kx minus 2a sin kx cos 2 omega t minus 2a sin kx minus 2a sin kx cos omega t। ठीक है, अब अगर इसको हम इक्वेट करें किसके साथ, y net इज इक्वल टू a cos omega t के साथ। ठीक है, इसको अगर हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी आवर एम्पलीट्यूड, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर a मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड इतना एम्पलीट्यूड है, जो नेट वेव्स बन रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो याद रखो इस वेव के और इस वेव के सुपरपोजिशन के बाद जो वेव्स बन रहे हैं वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, दैट विल बी योर स्टेशनरी वेव्स माइनस 2a sin kx cos of 2 omega t माइनस 2a sin kx cos of omega t। तो 2a sin kx माइनस 2a sin kx की जगह हमने a रखा, ये मतलब क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव और cos of omega t, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सो दिस विल बी आवर इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव्स। तो क्या हो गया स्टेशनरी वेव्स। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ नोड एंड एंटीनोड। नोड एंड एंटीनोड के कंसेप्ट पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखो इतनी चीजें नोट करो। तो चलो अब क्या करेंगे, हम स्टेशनरी वेव्स को रियलाइज करेंगे, पिक्चराइज करेंगे प्रैक्टिकली स्टेशनरी वेव्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या करेंगे, हम टाइम फ्रेम ले लेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या क्या होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं टाइम। तो टाइम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, पहले हम टाइम, इनिशियल टाइम हमारा 0 होता है, उसके बाद हम ले लेंगे t/4, देन वी विल टेक t/2, उसके बाद 3t/4 और एक साइकिल कंप्लीट हो गई कैपिटल T। अब ये सारे रिजिड सपोर्ट के लिए चल रहा है। ठीक है ना, तो इंसिडेंट वेव, क्या इंसिडेंट वेव, उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव और यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नेट वेव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंसिडेंट वेव क्या है हमारा, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है हमारे पास yi इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन है माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ओके, तो नेट वेव जो बना उसके साथ क्या होगा हम देखेंगे। तो जब टाइम हमारा 0 है तो इंसिडेंट वेव क्या है हमारा, अब टाइम की जगह 0 रख दो, तो यहां पर अगर मैंने 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, ओमेगा इंटू 0 इज 0, तो ये आएगा a sin माइनस के एक्स। क्या आएगा, a sin माइनस के एक्स। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस a sin के एक्स। तो इंसिडेंट वेव क्या होगा, माइनस a sin के एक्स। ओके, अब रिफ्लेक्टेड वेव में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा देखेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा,
तो टाइम जब जीरो है तो यहाँ पर टाइम की जगह अगर हमने जीरो रखा तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, माइनस ए साइन के एक्स। ये जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया, तो माइनस ए साइन के एक्स, तो ये होगा माइनस ए साइन के एक्स। अब नेट वेव क्या होगा, दोनों का एडिशन, माइनस ए साइन के एक्स माइनस ए साइन के एक्स माइनस 2a साइन के एक्स माइनस 2a साइन के एक्स। ओके, तो जब टाइम स्टार्टिंग टाइम है, मतलब इनिशियल टाइम जब था हमारा, तब इंसिडेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, रिफ्लेक्टेड का इतना, तो ये मेरा नेट वेव हो गया। टाइम जीरो पे ऐसा कुछ दिखाई दिया हमें। ठीक है, तो जब मेरा टाइम t/4 है तब क्या होगा, देखो टाइम t/4 पे क्या होगा, ये मेरा इंसिडेंट वेव है, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव देखो, इंसिडेंट वेव ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2π/t इंटू टाइम कितना है t/4 माइनस के एक्स। ओके, तो ये t से t कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये आया a साइन π/2 माइनस के एक्स, π/2 माइनस के एक्स। तो π/2 जब होता है ASTC रूल के अनुसार तो a का a लिखेंगे, π/2 है इसलिए साइन का हो जाएगा cos, थीटा का थीटा, π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस के एक्स मतलब फर्स्ट क्वार्टर में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो a cos के एक्स आएगा। ये क्या आएगा, a cos के एक्स। ओके, अब रिफ्लेक्टेड वेव, तो ये माइनस a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा की जगह 2π/t रखा, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू स्मॉल t, टाइम कितना है हमारा t/4 प्लस के एक्स, तो 2 2 ज़ा 4, t से t कैंसल, माइनस a साइन π/2 प्लस के एक्स, π/2 प्लस के एक्स। अब देखो ये माइनस का माइनस है, साइन का π/2 है इसलिए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस होगा के एक्स का के एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ए साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन है तो साइन का पॉजिटिव, ये तो निगेटिव पहले वाला है, तो माइनस ए कॉस के एक्स माइनस ए कॉस ऑफ के एक्स। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का एडिशन, तो कितना आएगा, जीरो। तो t/4 पे क्या दिखाई देगा, जीरो। स्टेशनरी वेव क्या दिखाई देगा, जीरो। अब t/2 पे चेक करेंगे, कहां पर, t/2 पे, देखो t/2 पे चेक करेंगे। चलो ये इंसिडेंट वेव और ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, t/2 पे चेक करेंगे, तो लॉजिक सेम है फिर से। देखो टाइम की जगह t/2 रखने पर क्या होगा, तो ये तो मेरा क्या आएगा, हो गया। देखो ये आएगा मेरा a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी, टाइम कितना है अभी t/2 माइनस ऑफ के एक्स, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा मेरा पाई। तो a पाई होता है तो साइन का साइन ही होता है, साइन का साइन होता है, पाई के जब पाई होता है तो साइन का साइन, और एंगल कितना है के एक्स, साइन के एक्स। अब सवाल ये आता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो t/2 पे मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा a साइन के एक्स। अब रिफ्लेक्टेड वेव का क्या आएगा, देखो माइनस a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टाइम कितना है t/2 प्लस के एक्स। ओके, तो t से t कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस का माइनस, साइन का साइन इन ब्रैकेट, ये पाई है इसलिए साइन का साइन बचा। अब क्या है, थीटा का थीटा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ASTC, तो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, लेकिन क्या है, ये साइन है, तो इसका आंसर निगेटिव आना चाहिए। दिस निगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो दैट विल बी a साइन के एक्स, तो इसका आंसर आएगा a साइन के एक्स। तो नेट कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन, a साइन के एक्स 2a साइन के एक्स। ठीक है, चलो अब उसके बाद 3t/4 पे क्या होगा, देख लो। 3t/4 पे सेम लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, ओमेगा की जगह 2π/t रख दो और टाइम कितना ले लो 3t/4 और उसको ASTC रूल से सॉल्व कर लो। देखो तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आराम से समझो। चलो ठीक है, इंसिडेंट वेव जब टाइम कितना है 3t/4, तो ये क्या है, a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टाइम कितना है 3t/4 माइनस ऑफ के एक्स, तो दिस t कैंसिल विद दिस t, 2 1 2 2 2 4,
तो यह है 3π/2। तो 3π/2 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए 3π/2 जब होता है तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। 3π/2 माइनस kx, देखो दिस इज π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2। 3π/2 माइनस kx मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो है साइन, मतलब ये निगेटिव आएगा, माइनस ऑफ kx। ओके, तो ये आया माइनस a cos kx। अब मिनिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये निगेटिव डायरेक्शन में, ये 0 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए प्लस a cos kx, और दोनों का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। लेकिन चेक करेंगे हम, चेक करेंगे, लगने दो टाइम। माइनस a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू स्मॉल t कितना है बेटा यहाँ पर 3t/4, 3t/4 प्लस ये kx का kx, तो t से t कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2 समथिंग, तो ये माइनस का माइनस, a का a, π/2 होने के कारण ये हो जाएगा cos इंटू kx, और होगा क्या, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ASTC cos एंड सेक, ओके, ASTC साइन एंड कोसेक, tan cot cos एंड सेक, cos एंड सेक, लेकिन है क्या साइन, क्वेश्चन में क्या देखना होता है क्या साइन, साइन तो ये क्या आएगा निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा a cos kx दैट विल बी 0। ठीक है, अब t पे क्या होता है, देखो t पे चेक करो। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, और एक बार समझ में आ गया तो कोई भी सवाल आप आसानी से इसका सॉल्व कर लोगे विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, a साइन 2π/t इंटू टी माइनस kx, बिकॉज यहाँ का टाइम कितना है, t है, तो दिस t कैंसिल विद दिस t, तो a का a 2π होने की वजह से साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पॉजिटिव या निगेटिव, तो 2π माइनस kx मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना, ये आएगा 2π माइनस k, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये निगेटिव आएगा। ओके, माइनस a साइन kx, माइनस a साइन kx, इसको चेक करो 100% क्या आएगा, माइनस a साइन kx ही आएगा, और ये क्या आएगा माइनस 2a साइन kx, माइनस 2a साइन kx, माइनस 2a साइन kx, परफेक्टली ऑल राइट। ओके, इसके जगह t की जगह t रखो, चलो ठीक है, हम ज़्यादा आलस नहीं करेंगे, ये भी सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। a साइन 2π/t इंटू टी की जगह t प्लस kx, तो दिस t कैंसिल विद दिस t, अब 2π होने की वजह से साइन ही रहेगा, 2π प्लस kx 0, 2π प्लस k, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये माइनस kx है, दोनों का एडिशन ये आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, समझना इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो अब जैसे ही टाइम बदल रहा है, ओके, तो जब हमारा टाइम 0 है, देखो अब जब हमारा टाइम 0 है तो जो पार्टिकल है, अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल, नेट, देखो टाइम 0 पे नेट जो वेव्स दिख रहे हैं, हमारा इंसिडेंट वेव ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, और जो नेट वेव है वो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। तो वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई नेट एट डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला ग्राफ ले लेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। देखो बेटा अब अच्छे से समझो, ये चीज़ समझ में आएगी तो आपको स्टेशनरी वेव्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ काय का है, ये ग्राफ है वाई नेट वर्सेस एक्स एट डिफरेंट टाइम, तो तीनों चीजें एडजस्ट कर रहे हैं हम। y वर्सेस x का ग्राफ है अलग अलग टाइम पे, ओके, y नेट का ग्राफ है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, देखो तो जब टाइम मेरा 0 है तो y नेट कैसे ऑसिलेट हो रहा है, -2a sin kx, -2a sin kx मतलब साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, माइनस होगा तो पहले नीचे जाएगा, प्लस होगा तो पहले ऊपर जाएगा, तो माइनस है ना, तो ये ऐसे ऑसिलेट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि टाइम 0 पर मेरा वेव्स ऐसे दिखाई दे रहा है, माइनस है ना, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा मेरा, ये एम्पलीट्यूड होगा -2a,
ओके, अब देखो, T/4 टाइम पे जो वेव्स है मेरा वो क्या है, 0 है। ओके, 0 है मतलब ऑसिलेट ही नहीं होगा, सब पार्टिकल कहां पर होंगे, मीन पोजीशन पे होंगे। तो ये पहले टाइम जब 0 था तो ये मेरा पार्टिकल नीचे था ऐसे, यहाँ का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। और ये वाले पार्टिकल ऐसे थे, देखो वहाँ, देखो 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 लॉजिक देखो, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे थे, ठीक है। तो जब मैंने टाइम को फिक्स किया 0, तो पार्टिकल यक्स अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल अलग अलग तरीके से ऑसिलेट हो रहे हैं। ये वाला पार्टिकल मेरा मीन पोजीशन पे था, ये मीन पोजीशन पे था, ये मीन पोजीशन पे था, लेकिन ये पार्टिकल नीचे थे, ये ऊपर थे, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। अब जब मेरा टाइम T/4 हो गया तो ये पार्टिकल आ गए यहाँ पर, यहाँ से आ गए यहाँ पर, देखो वहाँ, देखो देखो सिचुएशन समझो, स्टेशनरी वेव्स रियलाइज करो। जब मेरा टाइम T/4 होगा, ये पार्टिकल आ गए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ऐसे, तो दोनों पार्टिकल अभी T/4 पर कहां पर है, मेन पोजीशन पे। तो ग्राफ ऐसे आएगा, y नेट वर्सेस x का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो हुआ क्या देखो बेटा, हुआ क्या देखो, जब स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे थे, ये दोनों लूप पे कॉन्सेंट्रेट करो, दोनों लूप पे ये ऐसे थे, तो T/4 पे ये ऐसे हो गए। अब आगे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, समझ में, ये ऊपर, चलो इसको मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेंगे हम ज़्यादा, ये अच्छे समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो तो ये ऐसा था 0 पे, अब ऐसा हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, ये नीचे आएगा, ऊपर, ठीक है, देखेंगे वैसा ग्राफ आता है। ओके, तो T/2 टाइम पर जो नेट इक्वेशन है मेरा 2a sin kx, 2a sin kx मतलब पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव में ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसको हम, तो पॉजिटिव में ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऊपर ऑसिलेट हुए ऐसे, अब ये पार्टिकल नीचे आ गए ऐसे, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, ये वाले जो पार्टिकल है दे आर नॉट ऑसिलेटिंग, दे आर नॉट ऑसिलेटिंग, दे आर फिक्स। ओके, पहले भी यहां पर था, T0 पे भी यहां पर था, टाइम 0 पे, T/4 पे भी यहां पर है, T/2 पर भी यहां पर है। तो हो क्या रहा है, जो सिचुएशन ऐसी थी 0 टाइम पर, वो T/2 टाइम पर ऐसी हो गई, सॉरी 0 टाइम पर ऐसी थी, तो T/4 टाइम पर ऐसी हो गई, T/2 टाइम पर ऐसी हो गई। ओके, अब फिर से क्या हो जाएगा, 0, फिर से सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, मतलब देखो ये ऐसे थे, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे हो गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये देखो ये ऐसे 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 ऐसे, एक ही जगह पर ये क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फिर क्या हो गया, नेट वेव 0 हो गया, फिर उसके बाद -2a sin kx, -2a sin kx मतलब फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे आगे वाला अगर बना लो, समझ में आया। तो अगर हम, अब ये अलग अलग टाइम पे ये सिचुएशन है सेम पार्टिकल की, अलग अलग टाइम पे ये सिचुएशन है सेम पार्टिकल की, तो इसी को अगर हम एक ही जगह पर देखने की कोशिश करेंगे, एक ही जगह पर देखने की कोशिश करेंगे, तो द ऑसिलेशन विल बी लाइक क्या हो जाएगा, समझ में आया, ये ऐसे थे, फिर ऐसे ऑसिलेट हुए, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऑसिलेट हो रहे हैं। सो दीज आर नथिंग बट योर स्टेशनरी वेव्स। तो इनका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है 2a + 2a, फिर से ये -2a, ठीक है। एक चीज नोट करो, ये जो पार्टिकल है दे आर नॉट ऑसिलेटिंग, तो ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। और जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहे हैं उसको बोलते हैं एंटी नोड या एंटी नोड, कुछ भी बोलो, एंटी नोड या एंटी नोड। तो ये मेरा इंसिडेंट वेव था, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव था, ये नेट वेव था। तो ये जो वेव्स है, ये मेरा नेट वेव्स जो है अलग अलग टाइम पे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसको एक ही जगह पर अगर देखने की कोशिश करें तो ये वेव्स कुछ ऐसे दिखेगा, देख लो, ये वेव्स कुछ ऐसे दिखेगा। फिर इससे आगे हम बढ़कर नोड एंटी नोड के एक्सप्रेशन भी समझेंगे। देखो, तो इसी को अगर आप देखोगे तो पार्टिकल क्या होंगे, लूप के अंदर ऑसिलेट करेंगे, और मीडियम में कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करते उनको बोलते हैं नोड, और जो ऑसिलेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से करते हैं उसको बोलते हैं एंटी नोड या एंटी नोड। ओके, देख लो अब तो हो क्या रहा है, देखो सिचुएशन कैसी आ गई, ये देखो। तो ये मेरा डेंसर मीडियम था। ओके, तो रिजिड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। ओके, ये पार्टिकल देखो,
t/4 पे सिचुएशन कैसे थी, ये थी, देखो 0 पे सिचुएशन ये थी, t/4 पे सिचुएशन ये आई, t/2 पे ये आई, 3t/4 पे ये आई, t पे ये आई, ठीक है। तो जहां से इसने शुरू किया था t टाइम बाद वहीं पर आया, ओके। तो ये मेरे स्टेशनरी वेव्स हो गए। इसको बोलूंगा मैं नोड, दिस इज माय एंटी नोड, इसको बोलूंगा मैं नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, दिस इज नोड। हमेशा याद रखना रिजिड एंड पे हमेशा क्या होता है, नोड होता है। रिजिड एंड पे हमेशा क्या होता है, नोड होता है, ठीक है। तो मेरा इंसिडेंट वेव क्या था, माय इंसिडेंट वेव yi इज इक्वल टू a sin omega t minus kx. My reflected wave from denser medium will be minus a sin omega t plus kx, और इसका सुपरपोजिशन होने के बाद जो नेट वेव मिला वो था -2a sin kx cos omega t. दिस इज माय एम्पलीट्यूड, और y नेट इज इक्वल टू आया a cos ओमेगा t। इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी और स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है, ओके। तो एम्पलीट्यूड ऑफ नेट वेव इज -2a sin kx। एम्पलीट्यूड ऑफ नेट वेव इज -2a sin kx, ओके। तो अब यहां पर हम देखेंगे नोड और एंटी नोड का पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो टेक्निकली आपको क्या लग रहा है, दिस इज वेवलेंथ डिस्टेंस, क्रेस्ट ऑफ, ओके। ये λ/2, λ/2, ये कितना है, लैम्बडा है, कितना है लैम्बडा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी λ/2। तो एक नोड से दूसरे नोड का डिस्टेंस कितना है, λ/2। एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का, सक्सेसिव एंटी नोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2। और अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होगा λ/4, ओके। तो दो सक्सेसिव नोड या दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2, और कोई भी एक नोड एंटी नोड से कितने डिस्टेंस पर होता है, λ/4। तो अब क्या करेंगे हम, दिस इज माय नेट वेव, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू -2a sin kx। तो अब जब स्टेशनरी वेव्स मीडियम के अंदर बन रहे हैं तो आई हैव टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वन विच इज नॉट ऑसिलेटिंग, okay, that are called as node, and one which is oscillating with maximum amplitude, this is +2a and this is -2a, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंटी नोड, ओके। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर नोड, कंडीशन फॉर नोड। तो नोड क्या होता है, द पॉइंट of medium in stationary waves oscillating with zero amplitude or minimum amplitude, okay. The point having zero amplitude, called node, क्या बोलते हैं उसको, node, it is called as node। तो at node एम्पलीट्यूड कितना होता है, एम्पलीट्यूड विल बी 0। तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या है, -2a sin kx इज इक्वल टू 0। तो 2a को इधर शिफ्ट कर दो, दिस इंडिकेट दैट sin kx इज इक्वल टू 0, सो kx विल बी sin इनवर्स ऑफ 0। अब sin इनवर्स ऑफ 0, व्हाट इज k, k इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो k की जगह रख सकते हैं हम 2π/λ, अगर आपको याद हो k की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2π/λ, ठीक है। तो k की जगह अगर 2π/λ रख दोगे तो 2πx डिवाइडेड बाय λ इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कब आता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 आता है 0 पे, उसके बाद पाई पे, उसके बाद 2π, उसके बाद 3π डैश। तो ये आता है p पाई पर, और p के वैल्यूज क्या है, 0 1 2 डैश, ठीक है। तो कंडीशन क्या आई, 2πx/λ, 2πx/λ इज इक्वल टू p पाई। तो पाई से पाई कैंसल, सो x विल बी p/2, p/2। दिस इज द जनरल कंडीशन फॉर डिस्टेंस ऑफ नोड, ठीक है। तो पहला नोड कहां पर बनेगा, पहला नोड के लिए p के जगह 0 रख दो। फॉर फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड के लिए डिस्टेंस x1 आएगा और p की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0, पहले नोड के लिए p की वैल्यू 0।
तो p की वैल्यू 0 रखे तो 0 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट विल बी 0। तो सबसे पहले x1 पहला नोड कहाँ पर मिलेगा 0 पे, तो ऑब्वियसली पहला नोड कहाँ पर मिलेगा 0 पे। तो 0 के बाद दूसरा नोड कहाँ पर है, तो डायग्राम से तो हमें ये डिस्टेंस कितना लग रहा है लैम्डा बाई 2। अब थ्योरेटिकली चेक करेंगे तो सेकेंड नोड के लिए रखना पड़ेगा p इज इक्वल टू 1, देखो ना 0 1 2 1। तो सेकेंड नोड मिलेगा x2 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट विल बी लैम्डा बाई 2। तो कहाँ पर मिला 0 के बाद, इसको अगर हम 0 मान ले तो ये डिस्टेंस कितना आया लैम्डा बाई 2। डेफिनेटली ये कितना है लैम्डा, ये कितना है 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो थर्ड नोड कब मिलेगा, जब p इज इक्वल टू 2 रखोगे। तो x3 थर्ड नोड का डिस्टेंस क्या आएगा 2 इंटू लैम्डा बाय 2 दैट विल बी लैम्डा। तो नोड्स के जो डिस्टेंस होंगे वो कौन से होंगे 0 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 0 लैम्डा बाय 2, 0 लैम्डा बाय 2, 0 लैम्डा बाय 2, उसके बाद लैम्डा, उसके बाद 3 लैम्डा बाय 2, उसके बाद 2 लैम्डा। तो इन सारे डिस्टेंस पर क्या मिलेंगे नोड 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से नोड मिलेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, क्या आएगा, ये माइनस ये करो या ये माइनस ये करो, कितना आएगा लैम्डा बाय 2। तो कोई अल्टरनेटिव या सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा लैम्डा बाय 2। अब जो चीज नोड के लिए हुई वही चीज एंटी नोड के लिए करेंगे। ठीक है, तो एंटी नोड पे क्या होता है, एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। अब मैक्सिमम कितना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो +2a और निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो -2a होता है। ठीक है, चलो तो कंडीशन फॉर एंटी नोड या एंटी नोड, ठीक है, कंडीशन फॉर एंटी नोड या एंटी नोड। तो पॉइंट हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इज कॉल्ड एज एंटी नोड। क्या बोलते हैं उसको, एंटी नोड। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो डायग्राम से क्या दिखाई दे रहा है, एक एंटी नोड से दूसरा एंटी नोड लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो एट एंटी नोड। और एक चीज याद रखो, नोड के बाद तुरंत नोड कभी भी नहीं है, नोड के बाद एंटी नोड है, एंटी नोड के बाद फिर नोड है। ओके, अल्टरनेटिवली प्लेस। तो एंटी नोड पे क्या होता है प्लस और -2a होता है, ऊपर होगा तो +2a, नीचे होगा तो -2a। तो ये क्या हो जाएगा प्लस और -2a हो जाएगा। तो ये प्लस और -2a डिवाइडेड बाय -2a, दिस गेट कैंसल। तो आंसर क्या आएगा प्लस और -1। तो kx की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ प्लस और -1। तो साइन इनवर्स ऑफ +1 कब होता है, पाई बाय 2 पर, -1 3 पाई बाय 2, उसके बाद 5 पाई बाय 2 डैश। तो kx का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा 2p + 1 पाई बाय 2। ओके, तो ये p इज इक्वल टू 0 1 डैश, वैल्यूज पुट अप करो, 2 × 0 0 0 + 1 पाई बाय 2, 1 रखो, 2 + 1 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2। ठीक है, अब kx k की जगह क्या रखोगे 2 पाई बाय लैम्डा, k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2p + 1 × पाई बाय 2। तो दिस पाई कैंसिल विद दिस पाई, सो जनरल फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू 2p + 1 × लैम्डा। लैम्डा को ऊपर शिफ्ट करो, ये 2 नीचे आएगा, 2 2 = 4, या यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इसको, 2p + 1 लैम्डा बाय 4। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ एंटी नोड या पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो पहले एंटी नोड के लिए फॉर फर्स्ट एंटी नोड पुट p इज इक्वल टू 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे नोड था, लैम्डा बाय 4 पे एंटी नोड, लैम्डा बाय 2 पे नोड, 3 लैम्डा बाय 4 पे एंटी नोड, लैम्डा पे नोड। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट एंटी नोड p इज इक्वल टू 0 अगर रखोगे तो पहले एंटी नोड का डिस्टेंस मिलेगा 2 × 0 0 + 1 = 1, तो लैम्डा बाय 4। पहला एंटी नोड कहाँ मिला है लैम्डा बाय 4। तो 0 पे नोड, लैम्डा बाय 4 पे एंटी नोड, लैम्डा बाय 2 पे नोड, 3 लैम्डा बाय 2 पे सेकंड एंटी नोड। ठीक है, तो अब सेकंड एंटी नोड के लिए फॉर सेकंड एंटी नोड क्या होगा, x2 इज इक्वल टू p1 रखना पड़ेगा, 1 × 2 2 2 + 1 3 3 लैम्डा बाय 4। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड वन कहाँ पर आएगा, ओके, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4, लाइक दिस। ये क्या होगा पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड
ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड, तो एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का डिस्टेंस पता करना होगा। इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, क्या आएगा 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, बेस सेम है 4, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा मतलब 2 लैम्बडा, 2 कैंसिल आएगा लैम्बडा बाय 2। तो कोई दो नोड या कोई दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2 एंड नोड एंड एंटी नोड्स आर अल्टरनेटिवली प्लेस्ड। ठीक है, तो यहां से ये प्रूफ होता है कि nodes and antinodes are alternatively placed in a medium. So this is all about stationary waves formed when the incident wave is reflected from denser medium. Which medium? Denser medium. तो हमेशा याद रखो denser medium से रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव्स मिल रहे हैं वो वेव्स और इंसिडेंट वेव्स दोनों सुपर इम्पोज होने के बाद जो स्टेशनरी वेव्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो अब इसका थोड़ा सा फेल डायग्राम मैं बना देता हूं आपके लिए, अच्छा से याद रखो। देखो तो ये आए मेरे इंसिडेंट वेव, रिवर्स डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको। दिस इज माय इंसिडेंट वेव, ये मेरा इंसिडेंट वेव था जो कि इधर से आया था, इधर से आया था। दिस इज माय इंसिडेंट वेव, ये मेरा इंसिडेंट वेव है, ऐसे आया, इस पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब रिफ्लेक्टेड वेव, क्रेस्ट का क्या रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रफ। ठीक है, सो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव। सिंपल, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। दिस इज नोड एंटाइनोड, नोड एंटाइनोड, नोड एंटाइनोड, नोड एंटाइनोड, नोड एंटाइनोड। ठीक है, चलो इसको यहां पर मैं मार्क कर देता हूं ऐसे डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम N1 पहला नोड, ये पहला एंटी नोड, ये नोड नंबर 2, एंटाइनोड नंबर 2, नोड नंबर 3, एंटाइनोड नंबर 3, नोड नंबर 4, समझ में आ रहा है, नोड नंबर 4, एंटाइनोड नंबर 4, नोड नंबर 5, एंटाइनोड नंबर 5। हमेशा याद रखना जो बाउंडेड रीजन होता है, जो बाउंडेड रीजन होता है, अब स्टेशनरी वेव्स हमेशा बाउंडेड रीजन में बनती है। हमारे हाथ के आगे ये हैंड में स्ट्रिंग मेरे ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ये तो बंधा हुआ है दीवार से बंधा हुआ है। ठीक है, तो दो मीडियम के बीच में ही ऑसिलेट हो रहे हैं, ये मेरे हाथ के आगे नहीं जा सकते और दीवार के आगे नहीं जा सकते। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू 0, ये कितना है लैम्बडा बाय 4, ये कितना है लैम्बडा बाय 2, ये कितना है 3 लैम्बडा बाय 4, ये कितना है लैम्बडा, ये कितना है 5 लैम्बडा बाय 4, ये कितना है 3 लैम्बडा बाय 2। ओके, ये कितना है लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2, 0 लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा, तो 5 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, और ये 7 लैम्बडा बाय 4, दिस इज 9 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, तो लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4, 9 लैम्बडा बाय 4, इन सब पे क्या प्रेजेंट है, एंटी नोड प्रेजेंट है। और नोड्स कहां पर है, 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंटी नोड प्रेजेंट है। ओके, और ये कब होगा, जब डेंसर मीडियम से वेव्स रिफ्लेक्ट होगा। ओके, डेंसर मीडियम से वेव्स रिफ्लेक्ट होगा। तो इस वेव का इक्वेशन क्या था, इस वेव का इक्वेशन था y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। इस वेव का इक्वेशन क्या था, हम दीवार इधर कंसीडर करके कर रहे हैं, तो y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस kx। ओके, और जो नेट वेव बना उसका इक्वेशन था y नेट इज इक्वल टू माइनस 2a साइन kx कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो दिस इज माय स्टेशनरी वेव्स, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव आफ्टर सुपरपोजिशन, ये मिला। तो एंटाइनोड ऐसे हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहे हैं और नोड ऐसे जो मिनिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहे हैं। अब ये जो चीज हमने डेंसर मीडियम से की, सेम चीज हम करेंगे रेरर मीडियम के लिए। किसके लिए, रेरर मीडियम के लिए। ठीक है, और रेरर मीडियम से वेव्स रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरफेयर होकर क्या होता है ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेरर मीडियम से करेंगे और फाइनली हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मान लो वेव्स अगर रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता तो क्या होता, देख लो। सपोज
दिस इज माय रेरर मीडियम, अभी ये डेंसर मीडियम नहीं है, रेरर मीडियम है। तो ये मेरा इंसिडेंट वेव हो गया ऐसे, हम रिंग कंसीडर करते हैं ना, पे रिंग से स्ट्रिंग को बांध लिया ऐसे। तो दिस इज माय इंसिडेंट वेव, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर। तो नाउ दिस पॉइंट इज नॉट अ रिजिड पॉइंट, इट कैन मूव अपवर्ड, सो क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट, ओके। तो ये मेरा इंसिडेंट वेव था, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज नहीं होगा। तो ये मेरा अगर प्लस ए है तो रिफ्लेक्टेड भी प्लस ए ही होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये माइनस का प्लस क्यों हुआ? बिकॉज इंसिडेंट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब सुपरपोजिशन होने के बाद जो नेट वेव आएगा, वाई नेट इज इक्वल टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड, सो दैट विल बी वाई इंसिडेंट क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई रिफ्लेक्टेड क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके। तो ए को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके। सो इसको अगर हम c मान ले और इसको अगर हम d मान ले, so we have very beautiful formula for simplification, that is sin of c plus sin of d equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2. This is my c and this is my d. So apply this formula to this equation, we will get y net is equal to a का a 2, ये फॉर्मूला का 2 आया, साइन c प्लस डी अपॉन 2, c क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डी क्या है? ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, c कितना है? ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो माइनस के एक्स एंड प्लस के एक्स कैंसल, ये माइनस प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल, तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, y नेट इज इक्वल टू 2a, कॉस की टर्म पहले लिखेंगे, कॉस ऑफ इन ब्रैकेट माइनस के एक्स माइनस 2kx डिवाइडेड बाय 2 गेट कैंसल, उसके बाद साइन की टर्म लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 कैंसल, सो नेट इक्वेशन विल बी y नेट इज इक्वल टू 2a, अभी साइन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो कॉस ऑफ kx इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसके जगह मैं रखूंगा नेट एम्पलीट्यूड, क्या रखूंगा? नेट एम्पलीट्यूड a, तो y नेट विल बी y नेट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, वहां पर क्या आया था? a cos ओमेगा टी, यहां पर क्या आया? a sin omega t, a sin omega t, and what is my a is amplitude of resultant wave, that will be 2a cos kx, 2a cos kx, ठीक है। अब यहां पर what will be the conditions for node and antinode, नोड और एंटीनोड का कंडीशन क्या होगा देख लो आराम से। अब हमने पहले वाले एक्सप्रेशन से क्या सीखा कि रिजिड एंड पे हमेशा नोड होता है। अब यहां पर क्या सीखेंगे कि रेरर मीडियम पे या रेरर एंड पे हमेशा एंटाइनोड बनता है। क्या बनता है? एंटाइनोड। हमेशा याद रखो, ये चीज आगे काम आएगी आपको। रिजिड एंड पे हमेशा क्या बनेगा? नोड। उसके उल्टा रेरर मीडियम पे या रेरर एंड पे क्या बनेगा? एंटाइनोड। अब कैसे समझो क्या था हमारा इंसिडेंट वेव वाई आई इज इक्वल टू था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिफ्लेक्टेड वेव था ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और जो नेट वेव बना वो था 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। इसमें एम्पलीट्यूड का इक्वेशन था a इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स, वेयर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ नेट एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो अब एट नोड, तो नोड क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट ऑफ मीडियम विच ऑसिलेट विद मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो नोड पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0 होगा। सो दैट इज 2a कॉस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 इधर चला जाएगा।
cos kx 0/2a is 0, so kx is equal to cos इनवर्स ऑफ 0. cos इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा, π/2, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 5π/2 डैश, मतलब 2p + 1 π/2. ओके, k के जगह रखेंगे 2π/λ प्रोपगेशन कांस्टेंट इनटू x, पाई से पाई कैंसिल, सो x क्या आ जाएगा, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, 2p + 1 λ/4, लैम्बडा ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया. ठीक है, तो पहले नोड के लिए p के जगह 0 रखो, तो डिस्टेंस ऑफ नोड x1 x2 x3 x4 नोड के लिए डिस्टेंस देखो क्या आएगा, p के जगह 0 रखो. ओके, p की वैल्यूज कितना, 0 1 2 डैश 0 0 × 1 मतलब कितना, λ/4 पे नोड होगा, नोड होगा. उसके बाद p के जगह 1 रखो, मतलब 1 2 3 λ/4, उसके बाद 5 λ/4, उसके बाद 7 λ/4. अब डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, λ/2 आएगा. करके देख लो. ओके, डिस्टेंस λ/2. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट एंटी नोड, एट एंटी नोड सेम सिचुएशन के लिए a इज इक्वल टू +or -2a. अरे भाई एंटी नोड पे कितना होता है डिस्टेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड +or-2a, तो क्या आएगा, 2a cos kx इज इक्वल टू +or-2a, 2a से 2a कैंसल, तो kx इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ +or-1, cos इनवर्स ऑफ +or-1, तो k के जगह रखेंगे 2π/λ इंटू x का x, ये आएगा cos इनवर्स ऑफ +1 मतलब 0 -1 पाई, उसके बाद 2π 3π मतलब क्या आएगा, p की वैल्यू 0 1 2 डैश, ये आएगा 2πx डिवाइडेड बाय लैम्बडा, पाई से पाई कैंसिल, तो x क्या आएगा, p/2. तो जो एंटी नोड होगा उनका डिस्टेंस पहले एंटी नोड के लिए p की जगह 0 रखो, 0 × λ/2 0, उसके बाद λ/2, उसके बाद लैम्बडा, उसके बाद 3 λ/2. ठीक है, तो ये होगा पोजीशन ऑफ एंटी नोड. ठीक है, तो चलो मैं आपको दोनों डायग्राम समझा देता हूं, नोड और एंटी नोड के, फ्रॉम डेंसर एंड रेरर मीडियम विथ डायग्राम. देखो, अच्छे से देखो और समझो, पूरी चीजों को समझो, बराबर से समझो. देखो बेटा, देखो आराम से समझो. तो होगा क्या, दिस इज माय डेंसर मीडियम एंड दिस इज माय रेरर मीडियम. ओके, तो ये मेरा इंसिडेंट वेव होगा डेंसर मीडियम के लिए. तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसे. ठीक है, और रेरर के लिए क्या होगा, देखो रेरर के लिए ऐसी सिचुएशन आएगी, एंटी नोड. ठीक है, तो दिस इज माय x इज इक्वल टू 0. तो डेंसर मीडियम के लिए x इज इक्वल टू 0 पे होगा एंटी नोड, ये नोड है ना, मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर एंटी नोड होगा. तो ये एंटी नोड, एंटी नोड. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटी नोड. ठीक है, यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव था उसका इक्वेशन था yi इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx इंसिडेंट वेव के लिए, और जो रिफ्लेक्टेड वेव था उसका इक्वेशन आया yr इज इक्वल टू -a sin ωt प्लस kx. इस सिचुएशन में इंसिडेंट वेव का इक्वेशन था a sin ωt माइनस kx, और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन था yr इज इक्वल टू a sin ωt प्लस kx. तो ये माइनस इसलिए हुआ, क्रेस्ट का ट्रफ हुआ इसलिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं होता. और जो रिजल्टेंट वेव था उसका इक्वेशन था -2a sin kx
कॉस ओमेगा टी रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम के लिए, और इसके लिए क्या था, y नेट इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर नोड था, x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एंटी नोड था। तो हमेशा याद रखना, डेंसर अगर एंड होगा या रिजिड एंड होगा, रिजिड एंड पे हमेशा नोड होता है, इट इज कंपल्सरी टू हैव नोड एट रिजिड एंड। और रेरर एंड अगर होगा तो वहां पर क्या होगा, एंटाई नोड होगा। क्या होगा, एंटाई नोड होगा। ठीक है, और एंटाई नोड टू नोड जो डिस्टेंस होता है, दिस इज लैम्डा बाय 4। एंटाई नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4, वेदर इट इज फॉर्मिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम, दैट डजंट मैटर, जस्ट पैटर्न चेंज होता है, लेकिन जो बेसिक है वो चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो रेरर एंड पे हमेशा एंटाई नोड बनेगा, डेंसर एंड पे हमेशा नोड बनेगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड दिस इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, बाकी सारी चीजें तो सेम है। देखो ये 0, ये लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4 लैम्डा, ये सक्सेसिव डिस्टेंस है, आप आराम से पता कर सकते हो। एक लूप का डिस्टेंस कितना है बेटा, लैम्डा बाय 2, कुछ भी रहने दो, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम है या रेरर मीडियम है। ठीक है, तो नोड टू एंटी नोड कितना है, लैम्डा बाय 4, नोड टू नोड कितना है, लैम्डा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड कितना है, लैम्डा बाय 2, और नोड्स एंड एंटी नोड्स आर अल्टरनेटिवली प्रेजेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे स्टेशनरी वेव्स को रियलाइज करेंगे फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम। तो जब वेव्स रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पहले तो हम टाइम इंटरवल को डिवाइड करेंगे। हमारा टाइम इंटरवल कैसे होगा, इनिशियल टाइम 0, उसके बाद t/4, देन t/2, उसके बाद 3t/4 एंड फाइनली t। ओके, सो इंसिडेंट वेव क्या होगा मेरा, y इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, वाई आर इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स एंड द नेट वेव जो दोनों का एडिशन होता है, y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर मैं उसके इक्वेशन लिख देता हूं। चलो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ yi और yr रिप्रेजेंट करेंगे। ये yi इंसिडेंट, दिस इज yr रिफ्लेक्टेड एंड दैट विल बी y नेट। तो व्हाट इज माय इंसिडेंट वेव, दैट विल बी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। What is my reflected wave? A sin omega t plus kx, and this is for reflection from rarer medium. रॉड में हम रिंग रखते हैं, क्रेस्ट इंसिडेंट करेंगे, रिंग मूव हो सकती है, क्रेस्ट की तरह ही वापस आता है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव ट्रैवलिंग अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस प्लस इंडिकेट्स वेव ट्रैवलिंग अराउंड निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो व्हेन टाइम t 0, जब टाइम t 0 होता है तो यहाँ पर 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, ये a साइन 0 माइनस के एक्स मीन्स माइनस के एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन के एक्स। तो क्या होगा इंसिडेंट वेव का, माइनस a साइन के एक्स। अब रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा, a साइन, टाइम की जगह 0 रखो तो के एक्स, a साइन के एक्स, तो माइनस 1 साइन के एक्स और प्लस 1 साइन के एक्स, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब उसके बाद जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 होगा तो सिचुएशन क्या आएगी, देखो हाँ सिचुएशन क्या आएगी, क्या होगा, ये a साइन ओमेगा कितना 2π/t इंटू t की जगह कितना रखेंगे t/4 माइनस के एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन t कैंसिल 2 2 ज़ा 4 π/2 माइनस के एक्स। तो ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना बेटा, किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 माइनस के एक्स, और π/2 होने की वजह से साइन का कॉस हो जाएगा, ASTC रूल, a cos के एक्स, π/2 माइनस के एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होती है, तो a cos के एक्स, ये क्या आएगा, a cos के एक्स। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी a साइन ओमेगा की जगह 2π/,
टी इंटू टी के जगह कितना t/4 प्लस के एक्स, 2 2 ज़ा 4 टी कैंसिल, π/2 प्लस के एक्स, तो ये π/2 होने की वजह से साइन का हो जाएगा कॉस, और पहले क्वाड्रेंट ए एस टी सी π/2 प्लस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए साइन के एक्स, सॉरी ए कॉस के एक्स, तो दिस विल बी ए कॉस के एक्स, तो नेट दोनों का एडिशन a प्लस ए 2a कॉस के एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और t/2 पे क्या होता है चेक करते हैं। t/2 पे तो क्या होगा, a साइन 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t, t की जगह t/2 माइनस के एक्स, 2 कैंसिल, t कैंसिल, a साइन पाई माइनस के एक्स, तो पाई की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, साइन के एक्स का के एक्स, पाई माइनस के एक्स, ये देखो ये π/2 पाई माइनस के, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, ए साइन के एक्स आएगा, ये ए साइन के एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, ओके ये ए का ए साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू स्मॉल टी कितना है आपकी बार t/2 प्लस के एक्स, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, ए साइन पाई प्लस के एक्स, तो ए साइन के वजह, ये पाई की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, साइन के एक्स, तो 0 π/2 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन है क्या साइन, तो ये आ जाएगा निगेटिव, तो माइनस ए साइन के एक्स, माइनस ए साइन के एक्स, तो माइनस प्लस 0, नेट कितना आ गया 0। अब 3t/4 रखो, तो 3t/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ओके ठीक है, चलो आलस नहीं करेंगे हम, पूरी चीज़ें अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, देख लो। अब t की वैल्यू कितनी रखना है बेटा, 3t/4, तो क्या आएगा a साइन 2π/t इंटू टी के जगह आप कितना 3t/4 माइनस के एक्स, तो ये t से t कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा a साइन 3π/2 माइनस के एक्स, तो 3π/2 होगा तो साइन का होता है कॉस के एक्स का के एक्स, 3π/2 माइनस के एक्स, 1π/2 2π/2 3π/2 माइनस के एक्स, मतलब थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव, लेकिन है क्या साइन, तो साइन क्या आएगा निगेटिव, तो ये आ गया माइनस a कॉस के एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी a साइन, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 3π/2 प्लस के एक्स, तो π/2 की वजह से क्या आएगा साइन का कॉस के एक्स का के एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस के एक्स, 1π/2 2π/2 3π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, लेकिन है साइन, तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव, तो आएगा माइनस ए कॉस के एक्स, दोनों का एडिशन होगा माइनस 2a कॉस के एक्स। ठीक है, टी पर क्या होगा, ओके देखो टी पर क्या होगा देखेंगे, तो अब क्या करेंगे, टाइम की जगह कैपिटल टी, एक पीरियड साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी माइनस के एक्स, तो टी से टी कैंसिल, टी की जगह टी रखेंगे ना, तो ये आएगा a साइन 2π माइनस के एक्स, तो ये हो जाएगा a 2π होगा तो साइन का साइन ही रहेगा के एक्स का के एक्स, 2π माइनस के एक्स, तो π/2 पाई 3π/2 2π माइनस के, फोर्थ क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन ये साइन, तो माइनस a साइन के एक्स, माइनस a साइन के एक्स, माइनस a साइन के एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा a साइन 2π प्लस के एक्स, तो 2π की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, 2π प्लस के एक्स, पाई 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव के एक्स, a साइन के एक्स, तो ये आएगा a साइन के एक्स, तो माइनस प्लस रिजल्टेंट का आएगा 0। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन के जो पार्टिकल है अलग अलग तरह से ऑसिलेट होंगे, उसके इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। अब इन इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ स्टेशनरी वेव्स बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड the wave which is reflected from a rarer medium. Which medium? Rarer medium. And when wave is reflected from rarer medium, there is no change in phase. Phase change नहीं होता।
तो अब मैं इसको प्लॉट करूंगा, कैसे प्लॉट करूंगा समझना, आराम से समझना। देखो तो हम यहां पर प्लॉट करने वाले हैं नेट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वाई नेट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस यक्स फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ओके, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए इसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे, सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे होंगे। एट टाइम t इज इक्वल टू t/4 जो नेट होगा डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी होगा 2a cos kx। तो cos का ग्राफ एक तो +2a से शुरू होगा या -2a से शुरू होगा, डिपेंड करता है, ये अगर प्लस है तो प्लस से शुरू होगा या माइनस है तो माइनस से शुरू होगा। 2a cos kx तो शुरू होगा यहाँ से तो 2 cos, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब t/2 पर सारे पार्टिकल फिर से रेस्ट हो जाएंगे, सारे पार्टिकल रेस्ट हो गए। फिर 3t/4 पे -2a cos kx, -2a cos kx मतलब ये नीचे से शुरू करेगा, ठीक है, दिस इज माई -2a और t इज इक्वल फिर से ये 0 पे आ जाएगा, सारे पार्टिकल 0 पे। तो देखो पहले सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे थे, मीन पोजीशन पे, तो ये वाला पार्टिकल फिर कहाँ गए, ऊपर। अब ये पीछे ऐसे होगा, ये लूप ऐसे होगा, समझ में आया। तो ये वाले पार्टिकल ऐसे ऊपर गए, इस लूप के पार्टिकल ऊपर गए, इस लूप के पार्टिकल नीचे आए। देखो ये ऐसे, पहले ऐसा था सिचुएशन, अब ये ऊपर गए, ये नीचे आए, फिर मीन पोजीशन पे हो गए, फिर ये नीचे आए, ये ऊपर गए, फिर मीन पोजीशन पे। तो ऐसे 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 ये ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये मीन पे आ गए, फिर ये नीचे आए, ये ऊपर गए, नीचे आए। तो देखो यहां पर क्या बना, अब इसको अगर मिक्स करोगे, इस ग्राफ को अगर मिक्स करोगे तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, देखो, ठीक है। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड होगा, क्या होगा, एंटी नोड। देखो ना, ये देखो, ये +2a या -2a, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एंटी नोड होगा, एंटी नोड होगा, ठीक है। और बाकी सब पे सक्सेसिव आपको नोड एंटी नोड मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेंगे, ओके। सो दिस विल बी रियलाइजेशन। तो रेरर मीडियम पर हमेशा क्या होता है, एंटी नोड, और डेंसर मीडियम पे हमेशा क्या होता है, नोड, ठीक है। चलो नोट कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, क्या आएगा, डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, ओके। अब मैं नहीं लिखूंगा, आप जरूर लिखना, मैं आपको बता देता हूं। व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्जिट्यूडनल भी चलेगा, ट्रांसवर्स भी चलेगा, ट्रेवलिंग अलोंग सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटरफियर विथ ईच अदर, रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स। तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स, ओके। तो पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, डेफिनेशन, ये ऐसा, ठीक है, दिस इज माय स्टेशनरी वेव्स, ओके। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स में दो तरीके के पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड, जो एक पॉइंट होता है जिसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको बोलते हैं नोड, एंड पॉइंट हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऐसा पॉइंट होता है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं एंटाई नोड। क्या बोलते हैं, एंटाई नोड। तीसरा पॉइंट, नोड के बाद एंटी नोड होता है, एंटी नोड के बाद नोड, नोड के बाद एंटी नोड, ऐसा कभी नहीं होगा नोड के बाद तुरंत नोड, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो नोड एंड एंटी नोड आर अल्टरनेटिवली प्रेजेंट, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट। नोड और एंटी नोड कैसे होते हैं, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड, टू अल्टरनेटिव नोड, दो अल्टरनेटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, λ/2। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटी नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड, ये भी डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज अगेन अ λ/2। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटी नोड, नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस होता है λ/4, हमेशा याद रखना,
4, λ/4, ठीक है। उसके बाद अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7। अब क्या है, देखो हो क्या रहा है, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है। तो इस लूप के सारे पार्टिकल जब ऊपर जाते हैं तो इस लूप के सारे पार्टिकल नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। ये ऊपर ये नीचे, फिर मीन पोजीशन, ये ऊपर ये नीचे, मीन पोजीशन, फिर ये ऊपर ये नीचे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होंगे, ओके। ऑल पार्टिकल्स इन वन लूप आर इन फेज। ये देखो यहां से यहां तक एक लूप होता है, एक लूप के सारे पार्टिकल इन फेज में होते हैं, ओके। उसके बाद ऑल पार्टिकल्स इन एडजेसेंट लूप आर आउट ऑफ फेज। तो एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल आउट ऑफ फेज में होते हैं, क्यों? ये अगर ऊपर जा रहे हैं तो तब ये नीचे आएंगे, उसके बाद ऑल पार्टिकल्स इन वन लूप, एक लूप के सारे पार्टिकल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एक ही लूप के सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसे होगा? डिफरेंट। देख लो ना, ये एक लूप है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, इसका फिर से कम है, इसका फिर से कम है, तो सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ऑल पार्टिकल इन वन लूप हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। उसके बाद बट सेम पीरियड, सबका पीरियड कैसे होगा? सेम होगा, ठीक है। अब ऐसा होने की वजह से क्या हो जाएगा? देखो पॉइंट नंबर 10। अब ये वाला पार्टिकल ले लेता हूं मैं और ये वाला पार्टिकल, तो इसको बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2 और मान लो इसको बोलेंगे हम 3, ठीक है। तो 1 वाला पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट करना है, 2 वाले पार्टिकल को इतना ही ऑसिलेट करना है, 3 वाले पार्टिकल को इतना ऑसिलेट करना है। ये ऐसे मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, ऐसे ऑसिलेट, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो जब ये मीन पोजीशन क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसकी भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसकी भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब तीनों को सेम टाइम में ये चीज कंप्लीट करनी है, बिकॉज सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भले ही अलग हो लेकिन पीरियड सेम है। तो इसको ज्यादा मोशन करना है तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ा कम होगी, इसकी बहुत कम होगी, ओके। तो ऑल पार्टिकल इन वन लूप हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट सेम पीरियड, सो दे आर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम विथ डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। मान लो इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी होगी 4, इसकी होगी 3, इसकी होगी 2, बिकॉज इसको इतना कंप्लीट करना है, इसको इतना ही कंप्लीट करना है, इसको इतना ही कंप्लीट करना है, इसको इतना ही कंप्लीट, ठीक है। तो एक ही लूप के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, सारे पार्टिकल एक ही बार ऊपर जाएंगे, सारे पार्टिकल एक ही बार नीचे आएंगे। एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल आउट ऑफ फेज होंगे। अब जो एक ही लूप के सारे पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भले ही अलग है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका कम, एम्पलीट्यूड भले ही अलग है लेकिन उसका पीरियड कैसे होगा? सेम होगा। इस वजह से जब वो मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं, एसएचएम करते वक्त जब पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करता है तो इट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी सबकी मैक्सिमम होगी लेकिन अलग अलग होगी। इस वाले पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और ऐसे कम कम होगी, ठीक है। इतनी चीजें लिख लो, लिख लिया? तो क्या समझ में आया? एक लूप के सारे पार्टिकल इन फेज, एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल आउट ऑफ फेज, सारे पार्टिकल का पीरियड सेम। अब पीरियड सेम है मतलब फिक्स टाइम में सारों को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना है, किसी को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किसी को ज्यादा। तो जो एंटाइनोड वाला पार्टिकल है उसको ज्यादा डिस्टेंस करना है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 11, एंटीनोड पे क्या क्या होता है देखो। एंटीनोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्स होता है, कितना? प्लस और माइनस 2a। प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होता है, प्रेशर चेंज मिनिमम होता है, ओके। और जो एंटाइनोड वाला पार्टिकल होता है, एंटाइनोड वाला पार्टिकल, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है या सबसे ज्यादा होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो एंटाइनोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, प्रेशर चेंज मिनिमम होता है। तो एंटाइनोड को प्रेशर नोड भी बोला जाता है, एंटाइनोड को प्रेशर नोड बोलते हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 12, जो नोड होता है,
ओके, वहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, मतलब कितना, 0, आइडियली 0 होता है। प्रेशर चेंज मैक्सिमम होगा, या प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा, ओके, एंटी नोड पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रेशर, ओके। और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ऑसिलेशन की भी वेलोसिटी कैसी होगी, 0 होगी, वी मैक्स इसकी कितनी होगी, 0, बिकॉज इट डज नॉट ऑसिलेट, ऑसिलेट ही नहीं करता, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ओके। तो ये जो हमारी सिचुएशन है लाइक दिस, ओके, सो दिस इज आवर नोड एंड दिस इज आवर एंटी नोड। तो इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन विथ दिस पार्टिकल, ये तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, यहाँ का प्रेशर मैक्सिमम होता है, यहाँ का प्रेशर मिनिमम होता है, ओके। और एंटाइनाइड को प्रेशराइज करके हम नोड कर सकते हैं, नोड को प्रेशर रिलीज करके एंटाइनोड कर सकते हैं। तो एंटाइनोड को प्रेशर नोड बोला जाता है, नोड को प्रेशर एंटी नोड बोला जाता है, प्रेशर एंटी नोड बोला जाता है, एंटी नोड, ठीक है, नोड को प्रेशर एंटी नोड, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर होता है ये स्टेशनरी वेव का लेक्चर खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, और उसके बाद वाले लेक्चर में बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।